तो स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार IND स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज हम आपके लिए बिहार पुलिस एग्ज़ाम को तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाने के लिए आपके लिए लेकर आ गए लुसेंट जीके का टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। जो ऐसे प्रश्न आपके पेपर में पिछले 15 सालों से लगातार बार बार पूछे जा रहे हैं, उन सभी प्रश्न के आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, संग्रह करेंगे। तो चलिए फिर देर न करते हुए सभी प्रश्न की ओर देखेंगे, बहुत ही कम समय में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आप उस सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, बिहार पुलिस एग्ज़ाम 21,391 भर्ती से पल पल की जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके जरूर ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए फिर देर न करते हुए प्रश्न को देखेंगे। तो आप सभी लोग आगे चलने से पहले सेशन को फटाफट से लाइक कर देंगे दोस्तों, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो पहला नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएंगे, सभी प्रश्न को लिख लेंगे। आपके एग्ज़ाम में 2010 से लेकर के 2023 तक परीक्षा में धुआंधार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो सभी लोगों को याद रखना है, चिके नेक किस जो है चिके नेक निम्न में से किस सीमाओं को जोड़ता है। तो सभी लोगों को याद रखना है किन सीमाओं को जोड़ता है। इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, याद रखेंगे, भारत और बांग्लादेश की सीमाओं को जोड़ता है, याद रखेंगे। और चलिए दूसरा नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे सलारजंग संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो याद रखेंगे सलारजंग संग्रहालय देहरादून में, लखनऊ में, हैदराबाद या पटना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है हैदराबाद, याद रखेंगे। और चलिए हैदराबाद आया है तो यहाँ से आप लोगों को याद रखना है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो सभी लोग याद रखेंगे मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, और कोलकाता हुगली नदी के किनारे, और दिल्ली यमुना नदी के किनारे। यहाँ से आप याद रखेंगे पटना गंगा नदी के किनारे है। इतना आप लोगों को याद रखना है। और चलिए 3 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, नलकूप का उपयोग किस क्षेत्र में होता है, बताएंगे सही लोग फटाफट से। नलकूप का उपयोग किस क्षेत्र में होता है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन भूमिगत जल, ऑप्शन बी राइट आंसर है। सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाया जाता है। तो याद रखेंगे नहीं पाया जाता है, इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा, सभी लोगों को याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन जिन लोगों ने बताना है डी अटलांटिका, बिल्कुल राइट आंसर है अटलांटिका, याद रखेंगे अटलांटिका, सभी लोगों को याद रखना है। 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सही लोग फटाफट से, लोकसभा अध्यक्ष अपना जो त्याग पत्र है ये किसे देता है। तो सभी लोग याद रखेंगे लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्याग पत्र किसे देता है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, याद रखेंगे प्रधानमंत्री, सभी लोग याद रखेंगे प्रधानमंत्री। और चलिए 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सही लोग फटाफट से, दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, बताएंगे सभी लोग फटाफट से, दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है आभासी और बड़ा, याद रखेंगे। आपका एग्ज़ाम बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम 2 दिसंबर से कराने का एक नोटिस जारी किया गया था, लेकिन 2 दिसंबर का कोई भी अब तक के नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो आपका एग्ज़ाम कब कराया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, दिसंबर मंथ में अंत वीक में आप लोग को एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो सभी लोग को हमेशा एग्ज़ाम से लेकर तैयारी में जुड़े रहना है, बिल्कुल तैयारी को बेहतरीन मजबूत बना कर रखना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही समय दिया गया है आप लोगों को इस बार एग्ज़ाम को लेकर, तो तैयारी को मजबूत बनाए रखिए आप लोग। एग्ज़ाम एक न एक दिन होगा ही होगा, और बहुत ही जल्द होगा। तो चलिए 6 नंबर सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन डी, याद रखेंगे। और चलिए 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सही लोग फटाफट से, वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, अवतल दर्पण, याद रखेंगे सभी लोग याद रखेंगे। एक अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई, उसका जो प्रतिदिन है कहाँ बनेगा। तो याद रखेंगे उसका प्रतिदिन कहाँ बनेगा, राइट आंसर रहेगा वक्रता केंद्र पे, याद रखेंगे। बहुत बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। और चलिए पेपर में पूछा गया प्रश्न कि एलयू का पूरा नाम क्या है, ये एलयू का जो पूरा नाम है क्या होता है। तो सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, आप लोग याद रखेंगे।
और चलिए आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है या कहलाती है। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, मशीनी भाषा कहलाती है। और चलिए प्रश्न पूछा गया था आपके एग्जाम में कि कंप्यूटर का जो भाषा जावा के आविष्कार कौन है। तो याद रखेंगे बहुत बार आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछा गया बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में, और आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, सभी परीक्षाओं के लिए सवाल आज के महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक एक एक प्रश्न को देखेंगे। और चलिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पे 12 नंबर सवाल है, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। डाटा के प्रारूप की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक है। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। याद रखेंगे सभी लोग को याद रखना है, पेपर में पूछे गए प्रश्न है। 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल इस नाम से जाना जाता है, यानी किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल किस नाम से जाना जाता है? बहुत बार आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में, तो सभी लोग याद रखेंगे प्रेरिये के नाम से। ऑप्शन डी राइट आंसर है, याद रखेंगे। और चलिए 14 नंबर के क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सवाना घास सवाना घास जो है भूमियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो याद रखेंगे घास भूमियाँ कहाँ पाई जाती है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी। याद रखेंगे उत्तरी मध्य अफ्रीका में, राइट आंसर ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे। बहुत बार आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, और जो भी प्रश्न आपके लिए लेकर आएंगे सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड प्रश्न और जो पेपर में छापने वाले प्रश्न हैं उन सभी क्वेश्चन को कराने वाले हैं। तो सभी लोग क्लास से हमेशा जुड़े रहेंगे। किस क्षेत्र के चरागाह को वेल्ड कहा जाता है? तो याद रखेंगे किस क्षेत्र को चरागाह को वेल्ड कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका। याद रखेंगे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो सभी लोग याद रखेंगे मैदान को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। याद रखेंगे प्रेरी कहा जाता है। याद रखेंगे हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? तो सभी लोग याद रखेंगे हमारे शरीर में आनुवंशिकता को इकाई को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा? तो जिन लोगों ने यहाँ पे बता दिया दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन याद रखेंगे जिन इकाई को कहते हैं। याद रखेंगे जीवों में आनुवंशिकता के लक्षण संतान में ले जाते हैं। बताएंगे सही लोग फटाफट से, जीवों में आनुवंशिकता के लक्षण जो है संतान में ले जाते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा? तो जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे ऑप्शन क्रोमोसोम द्वारा, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। याद रखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीवी जैविक उर्वरक के रूप में उपयोग होते हैं? तो सभी लोग याद रखेंगे उपयोग होते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा? तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे। और चलिए 20 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, बहुत बार आप लोगों को बता चुके हैं, आज आप लोगों को बताना है इस प्रश्न का उत्तर। आज के कमेंट बॉक्स में देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाते हैं। और चलिए 21 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सही लोग फटाफट से। बहुत बार आपके पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं, सभी लोगों को याद रखना है। होमी भाभा पुरस्कार जो है निम्न में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो याद रखेंगे विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। सब लोग याद रखेंगे। और चलिए 22 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई 14 मार्च 2019 को किसे निजी बैंक घोषित किया गया है? तो सभी लोगों को याद रखना है निजी बैंक घोषित किया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा? तो याद रखेंगे आईडीबीआई। तो आईडीबीआई याद रखेंगे, सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए आरबीआई आया है तो इसका जो हेड क्वार्टर है मुंबई में, याद रखेंगे। सभी लोगों को याद रखना है बैंकों का बैंक इसे कहा जाता है, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 23 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग जल्दी से फटाफट से राइट आंसर क्या रहेगा? वैदिक लोगों द्वारा
किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का सबसे पहले प्रयोग किया गया था? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का, तांबा राइट आंसर होगा। सभी लोग याद रखेंगे तांबा। और चलिए 24 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। होमो जो है सेपियंस पद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो याद रखेंगे शाब्दिक अर्थ क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और बहुत बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, तो जल्दी से बताएंगे सही लोग फटाफट से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए नंबर आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। बहुत बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, तो सभी लोगों को याद रखना है 1857 से प्रश्न पूछे जाते हैं, हर एक साल पूछे जाते हैं। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के समय जो है इंग्लैंड शाही तख्त पर कौन सा विराजमान था? तो याद रखेंगे कौन तख्त पर विराजमान था। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा? तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन बी याद रखेंगे, सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए 26 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, देश के किस राज्य में अस्टेनेबल कैचमेंट जो है फॉरेस्ट मैनेजमेंट परियोजना आरंभ की गई है? तो याद रखेंगे कैचमेंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट परियोजना आरंभ की गई है। इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे त्रिपुरा, याद रखेंगे त्रिपुरा राइट आंसर है। ऑप्शन बी याद रखेंगे। और चलिए 27 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, अनुच्छेद यानी संविधान के अनुच्छेद से आर्टिकल से प्रश्न एग्जाम में आप लोगों को देखने के मिलेंगे जरूर, एक न एक प्रश्न। तो प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का बजट का उल्लेख किया गया है? सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी याद रखेंगे अनुच्छेद 112 में याद रखेंगे। और चलिए 28 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सही लोग फटाफट से। आनंद कानन अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सभी लोगों को याद रखना है आनंद कानन अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का, सफ़ेद सीता के लिए। याद रखेंगे ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और चलिए सवाना घास का मैदान कहाँ है? तो सभी लोगों को याद रखना है अफ्रीका में, याद रखेंगे अफ्रीका में सवाना घास का है। और चलिए 30 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सही लोग फटाफट से। भारत में नीति आयोग जो है कब अस्तित्व में आया? तो याद रखेंगे भारत में नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? तो 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे गूगल ने एक नए ऐप जो है बोलो का अनावरण किया है, जो कि डैश की सहायता करेगा, यानी किसे सहायता करेगा? तो सभी लोगों को याद रखना है ऑप्शन जिन लोगों ने सी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है, प्राथमिक विद्यालयों को छात्रों को सहायता करेगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और चलिए 32 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सही लोग फटाफट से। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो सभी लोग याद रखेंगे कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? याद रखेंगे ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का 1916, याद रखेंगे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे। 33 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। मोहम्मद गौरी का जो अंतिम आक्रमण किसने विरोध हुआ? अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो याद रखेंगे सभी लोगों को एक एक प्रश्न का उत्तर याद रखेंगे आप लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन पंजाब के पोखरण, याद रखेंगे ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एग्जाम से हर एक जानकारी को सबसे पहले आप लोग को वहाँ पे दिया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशक दिया गया है? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, याद रखेंगे 343, याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तड़ित चालक किससे निर्मित होता है? तो सभी लोगों को याद रखना है तड़ित चालक किससे निर्मित होता है? तो जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, तांबा, याद रखेंगे
तांबा राइट आंसर होगा। और चलिए 36 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से। जिम्नोस्पर्म में जो मेवा किसे कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म में का जो मेवा है का मेवा किसे कहा जाता है? तो सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर है चिलगोजा, याद रखेंगे चिलगोजा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 37 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से राइट आंसर क्या होगा? बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? बहुत बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेफ्रोस्कोप याद रखेंगे, नेफ्रोस्कोप याद रखेंगे, ऑप्शन बी राइट आंसर है। और चलिए 38 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप भी कहा जाता है? तो याद रखेंगे पठारी महाद्वीप भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अफ्रीका, याद रखेंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और चलिए किस घोषणा को उदारवादी द्वारा भारत को मैग्ना कार्टा कहा गया है? तो याद रखेंगे मैग्ना कार्टा कहा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो याद रखेंगे सभी लोगों को याद रखना है, एक एक प्रश्न का उत्तर याद रखेंगे, ऑप्शन डी राइट आंसर। 40 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से वैश्विक विमान शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई में, कोची में या नई दिल्ली में? तो सभी लोग याद रखेंगे कहाँ पे आयोजन किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मुंबई, याद रखेंगे, सभी लोग को याद रखना है मुंबई, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। याद रखेंगे राज्य के प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत शामिल नहीं है। बताएंगे सही लोग फटाफट से राज्य के प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत शामिल नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो सभी लोग याद रखेंगे बिक्री व्यापार कर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। याद रखेंगे। और चलिए 42 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से पारंपरिक वस्त्रों में चंद्रदेरी जो है, चंद्रदेरी साड़ियों किस क्षेत्र से संबंधित है? याद रखेंगे साड़ियों किस क्षेत्र से संबंधित है? इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा, सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। याद रखेंगे ऑप्शन बी। और चलिए प्रश्न, भारत का चावल का कटोरा के नाम से किसे जाना जाता है? भारत को चावल की कटोरा के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी याद रखेंगे कृष्णा गोदावरी क्षेत्र को जाना जाता है। और चलिए 44 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकता कहा गया? याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए याद रखेंगे वेटसन, याद रखेंगे वेटसन, सभी लोग को याद रखना है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। सभी लोग याद रखेंगे राष्ट्रीय आय जो है निकालने के लिए एनएनपी में किसे घटाया जाता है? बताएंगे सही लोग फटाफट से किसे घटाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए। और चलिए तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है? शत्रु तत्व कौन सा है? बताएंगे सही लोग फटाफट से कार्बन नाइट्रोजन है या हाइड्रोजन गंधक? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी गंधक। याद रखेंगे बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ गए हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? तो सभी लोग याद रखेंगे मेक इन इंडिया कार्यक्रम का जो लोगो है चीता है, हाथी है, शेर है, कंगारू है। तो याद रखेंगे दोस्तों ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का, शेर है, इसे याद रखेंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित किया गया था? बताएंगे सही लोग फटाफट से भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन देहरादून से, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और चलिए रेणुका जी बहुउद्देशीय परियोजना पर केंद्र तथा राज्यों के बीच समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं। याद रखेंगे सभी लोग फटाफट से, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे क्या रहेगा? तो जिन लोगों ने बता रहे हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो कि आज के इस क्लास के अंत प्रश्न है। कंपनशील रज्जु के व्यवहारिक का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी आगामी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं,
सभी एग्ज़ाम के लिए आज के सवाल महत्वपूर्ण हैं, बताएंगे सही लोग फटाफट से। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सीनोमीटर याद रखेंगे। और इसलिए तो अगर आप लोगों को क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे तो सभी लोग क्लास को फटाफट से लाइक करेंगे और रोजाना क्लास में जुड़ेंगे। आपका जो एग्ज़ाम है बिहार पुलिस का दिसंबर महीने के अंत वीक में 24 तारीख से आप लोगों को संभावित है कि नोटिस जारी करने का, कोई ना कोई 24 तारीख तक नोटिफिकेशन आप लोग को CSBC के ऑफिशियल साइट पे देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोगों को समय थोड़ा ज़्यादा मिला है, इसलिए तैयारी हमेशा बनाए रखिए। आपका जो इस बार सिलेक्शन है बिल्कुल होगा, बस आप लोगों को तैयारी में हमेशा लगे रहना है। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।